इस स्टोरी को शुरू करने से पहले आप मुझे बताओ कि क्या आपको अपना होमवर्क करना पसंद है। आप अपना होमवर्क खुद करते हो या किसी की हेल्प लेते हो? तो हाय बच्चों, आज की इस वीडियो में हम हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क लेसन को समझेंगे। इस लेसन को कैरल मूर ने लिखा है। इंट्रोडक्शन। यह कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो अपना होमवर्क करने को तैयार नहीं था। उसे होमवर्क करना बोरिंग लगता था। इस लेसन को अच्छे से समझने के लिए पहले इसके कैरेक्टर्स जान लेते हैं। इस लेसन में दो ही मेन कैरेक्टर हैं। पहला है पैट्रिक, जिसे अपना होमवर्क करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और दूसरा एल्फ, जो एक छोटा आदमी था जिसके पैट्रिक ने बिल्ली से जान बचाई थी। अब हम इस लेसन को डिटेल में समझते हैं। पैट्रिक अपना होमवर्क पूरा करने की कभी परवाह नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि यह बोरिंग है। इसके बजाय वह अपना टाइम बाहर बास्केटबॉल और हॉकी जैसे आउटडोर गेम्स खेलने में बिताया करता था। उसे निंटेंडो जैसे वीडियो गेम्स खेलने में भी मज़ा आता था। उसके टीचर्स अक्सर उसे वार्निंग देते थे कि अगर उसने अपना होमवर्क नहीं किया तो वह कुछ भी नहीं सीख पाएगा। यह सच था, क्योंकि उसे कभी कभी ऐसा लगता था कि वह कुछ नहीं जानता और इसके बारे में वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपना होमवर्क या पढ़ाई करने की कोई इच्छा नहीं थी। एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक डॉल के साथ खेल रही थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ यह जानकर कि वह डॉल नहीं, एक छोटा आदमी है जो विच की तरह लग रहा था, जिसने ऊनी शर्ट, पुराने ज़माने की पैंट और लंबी टोपी पहन रखी थी। छोटे आदमी ने पैट्रिक से खुद को बिल्ली से बचाने के लिए कहा। बदले में छोटे आदमी ने पैट्रिक से वादा किया कि वह उसकी कोई एक विश पूरी करेगा। पैट्रिक के लिए यह विश्वास करना कठिन था कि वह कितना लकी है कि उसे एक छोटे आदमी से अपनी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए पैट्रिक ने पूछा कि वह सेमेस्टर के एंड तक उसका होमवर्क कर सकता है, जो कि 35 डेज़ का है, ताकि उसे ए ग्रेड मिलने में हेल्प मिल सके। पैट्रिक ने सोचा कि एल्फ उसे अच्छे ग्रेड दिलाने में मदद कर सकता है। जब एल्फ ने यह सुना तो उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे हम हाथ पोंछकर किसी कपड़े को फेंक देते हैं, जिससे उसमें सिलवटें पड़ जाती है। उसी प्रकार एल्फ अपना चेहरा सुकड़ा रहा था। यह क्लियर था कि उसे यह काम पसंद नहीं आया, क्योंकि उसने ज़मीन पर अपने पैरों से लात मारी, गुस्से के एक्सप्रेशन बनाए और अपनी मुट्ठी भींच ली। लेकिन उसने काम पूरा करने का प्रॉमिस किया। एल्फ ने प्रॉमिस के मुताबिक अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया। हालांकि वह होमवर्क कैसे किया जाता है इस बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसे पैट्रिक की मदद चाहिए होती थी। पैट्रिक का होमवर्क करते वक्त एल्फ कभी कभी ज़ोर से रो पड़ता था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि इस शब्द का अर्थ क्या है। फिर वह पैट्रिक से डिक्शनरी मांगता। उसके बाद वह उसे एक एक शब्द देखने और स्पेलिंग बोलने के लिए कहता है। मैथ्स को लेकर तो और भी बुरा हाल था। एल्फ के पास कोई अरिथमेटिक स्किल नहीं थी। उसके लिए मैथ्स का हर कॉन्सेप्ट अजीब था। एल्फ ने कहा कि प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई और दूसरे अरिथमेटिकल ऑपरेशन उनके लिए कोई काम के नहीं है, इसलिए पैट्रिक को उसे समझाने के लिए उसके पास ही बैठना पड़ता। यही हाल हिस्ट्री सब्जेक्ट का भी था। एल्फ ह्यूमन हिस्ट्री से बिल्कुल अनजान था। उसे यह भी काफ़ी अजीब लगा। वह पैट्रिक पर चिल्लाया और कहा कि वह लाइब्रेरी जाकर उसके लिए बुक्स लेकर आए और उसे पढ़कर सुनाए। फिर एल्फ पॉइंट्स को नोट करता और उन्हें अपनी होमवर्क कॉपी में आंसर के रूप में लिखता। पैट्रिक को इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वास्तव में एल्फ हमेशा पैट्रिक को परेशान करता रहता था, शिकायत करता था या कुछ न कुछ मांगता रहता था। पैट्रिक को सोने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता था और वह रात भर जागता रहता। उसने पहले कभी इतना थका फील नहीं किया था, और जब वह स्कूल जाता तो उसकी आंखें थकी हुई और सूजी हुई लगती थी। आखिरकार स्कूल का लास्ट दिन आया और एल्फ के पास करने के लिए और कोई होमवर्क नहीं था, इसलिए अब वह जा सकता था और वह चुपचाप पीछे के दरवाजे से वहाँ से चला गया। पैट्रिक को ए ग्रेड मिला। उसके क्लासमेट्स को बड़ा आश्चर्य हुआ। टीचर्स उसके लिए बहुत खुश थे और उसके पेरेंट्स यह जानने के लिए उत्सुक थे कि पैट्रिक को होमवर्क करने के लिए किसने मोटिवेट किया। वह एक अच्छे बच्चे में बदल गया। उसने अपना कमरा भी खुद साफ़ किया और सारा होमवर्क भी किया। वह एक खुश मिजाज बच्चा बन गया था और वह एक बिल्कुल नए व्यक्ति में बदल गया था। पैट्रिक यह समझ रहा था कि उसका होमवर्क एल्फ ने किया है, लेकिन सच तो यह था कि उसी ने मेहनत करके उसका सारा होमवर्क किया था, क्योंकि एल्फ कुछ नहीं जानता था। पैट्रिक रात भर जागता और खूब मेहनत करता, जिससे उसका होमवर्क पूरा हुआ और उसके टीचर्स ने उसकी खूब तारीफ़ की। इस स्टोरी का मोरल है, कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। हमें हमेशा अपना काम खुद ही करना चाहिए। हमें अपने काम के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। पैट्रिक ने इस वैल्यू को सीखा और अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी पैट्रिक की तरह अपना होमवर्क खुद ही करते होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक ज़रूर कर लेना।